तो नेक्स्ट जो था वो था सेक्शन 200। सेक्शन 200 की बात करते हैं, काफी सिंपल है। सेक्शन 200 कहता है यूजिंग एज ट्रू सच डिक्लेरेशन नोइंग इट टू बी फॉल्स। नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग अगेन, this section is connected with the last section just as section 199 198 was connected with 197 और 196 was connected with 193 194 and 195। अभी अभी रिसेंटली सेक्शन 197 और 198 दिखाया। 197 में फॉल्स सर्टिफिकेट इशू किया था, 198 में उस फॉल्स सर्टिफिकेट को यूज किया था। वैसे ही 199 में आपने डिक्लेरेशन के अंदर फॉल्स स्टेटमेंट दिया और सेक्शन 200 में उस फॉल्स डिक्लेरेशन को यूज कर लिया। So the person who uses the false declaration is made liable as the one who makes it। पनिशमेंट आपको वहां पे वही मिलेगी जो एक फॉल्स एविडेंस देने वाले को मिलती है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि जो फॉल्स डिक्लेरेशन देता है वो तो पनिशेबल ऑफेंस करता ही करता है, बट जो उस फॉल्स डिक्लेरेशन को यूज करता है वो भी पनिशेबल ऑफेंस करता है। तो सेक्शन 200 फॉल्स डिक्लेरेशन को यूज करने वाले व्यक्ति को पनिश करता है। सेक्शन 200 यहां पे कंप्लीट हुआ। के बाद बात करते हैं सेक्शन 201 की। सेक्शन 201 यानी कि कॉजिंग डिसअपीयरेंस ऑफ एविडेंस ऑफ ऑफेंसेस और गिविंग फॉल्स इंफॉर्मेशन टू स्क्रीन ऑफेंडर। देखो ये सेक्शन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज तो आप इसको याद रखिएगा, समझिएगा इस चीज को कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, मैंने इसको क्यों इंपॉर्टेंट बोला है। इसमें ये होता है कि ऑफेंस हो गया, मारने वाला मार के चले गया और वो कहते हैं ना कि कानून कानून कैसे बोलता है कि आपने टीवी पे सुना होगा, क्रिमिनल ने कुछ तो सबूत छोड़ा होगा, क्राइम करने वाले ने कुछ तो सबूत छोड़ा होगा। जब वो सबूत जो छोड़ के गया है आप उसको डिसअपियर करने पे लगे हुए हो, यानी कि पुलिस वालों को गलत साबित कर रहे हो जो कहते हैं कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और क्राइम करने वाला कुछ तो सुराग छोड़ के जाता है जिससे हम उसको पकड़ लेंगे। तो वो जो सुराग छोड़ के जाता है वो पुलिस वालों के लिए छोड़ के जाता है ताकि वो लोग इन्वेस्टिगेशन कर सकें। 1 सेकेंड, तो वो जो सबूत वहां पे उस क्रिमिनल ने छोड़े हैं, उस ऑफेंडर ने छोड़े हैं, वो तो पुलिस वालों के लिए छोड़े हैं यार कि वो पकड़ेंगे पुलिस वाले उनको उससे। बट अगर आप उसको डिसअपियर कर देते हो, वो जो सुराग, वो जो सबूत वो छोड़ के गए हैं, आप उसको डिसअपियर कर देते हो ताकि वो क्रिमिनल पकड़ाए नहीं, ताकि वो ऑफेंडर पकड़ाए नहीं, या आप फॉल्स इंफॉर्मेशन दे देते हो उस ऑफेंडर को बचाने के लिए, छुपाने के लिए, तो आप जो ऑफेंस कर रहे हो ना वो सेक्शन 201 का ऑफेंस कर रहे हो। यानी सबूत मिटाने की कोशिश करना, सबूत मिटाना, सबूत को डिसअपियर करवाना, एविडेंस को डिसअपियर करवाना, और ऑफेंडर को बचाने के लिए झूठी इंफॉर्मेशन देना, कि दोनों ही पनिशेबल है इसके अंदर। दिस सेक्शन relates to the disappearance of any evidence of the commission of an offense and include also the giving of false information with the intention of screening an offender. Section 202 and 203 relate to the giving or omitting to give such information, and section 204 to the destruction of documentary evidence. देखो ये सेक्शन आपको बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल है कि एविडेंस जो है ऑफेंस का एविडेंस, उस एविडेंस को डिसअपियर करवा देना या ऑफेंडर को बचाने के लिए फॉल्स इंफॉर्मेशन दे देना। द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड that this section is not restricted to the case of a person who screens the actual offender. It can be applied even to a person guilty of the main offense, though as a matter of practice a court will not convict a person both of the main offense and under this section. इसमें एक चीज याद रखिएगा कि यहाँ पे कई बार आप फॉल्स इंफॉर्मेशन देते हो किसी ऑफेंडर को बचाने के लिए ताकि पुलिस उसको पकड़ ना पाए।
सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज क्लियर कर दी थी 1953 में कि ये जो सेक्शन है ये किसी और व्यक्ति को स्क्रीन करने के पर्पज से ही सिर्फ एप्लीकेबल नहीं होगा, ये उस पर्सन पे खुद पे भी अप्लाई हो सकता है जो खुद गिल्टी है मेन ऑफेंस का, यानी जिसने खुद मेन ऑफेंस किया वो भी अपने आप को बचाने के लिए फॉल्स इंफॉर्मेशन दे देता है, उस पर भी ये अप्लाई होगा। बट एज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस कोर्ट कभी भी उस व्यक्ति को दो चीज के लिए कॉन्विक्ट नहीं करती कि मेन ऑफेंस के लिए भी कॉन्विक्ट करेंगे और इस सेक्शन में तूने खुद को बचाने की कोशिश करी उसके लिए भी कॉन्विक्ट करेंगे। तो कोर्ट एज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस दो ऑफेंस के लिए कॉन्विक्ट नहीं करती, तो एक ही केस लगा देती है मेन ऑफेंस का, बट अप्लाई उस पर भी हो सकता है। और अगर कोई और व्यक्ति करता है आपको बचाने के लिए तो उस पर तो अप्लाई हो गई होगा। ठीक है, एक और चीज, इफ द कमीशन ऑफ द मेन ऑफेंस इज नॉट ब्रॉट होम टू द एक्यूज्ड देन ही कैन बी कन्विक्टेड अंडर दिस सेक्शन। एक और चीज, जो एक्यूज्ड है उस एक्यूज्ड ने कुछ ऑफेंस किया और एक्यूज्ड ने वो ऑफेंस करने के बाद सबूत भी मिटा दिए, सारे एविडेंस को डिसअपियर कर दिया या फिर फॉल्स इंफॉर्मेशन दे दी खुद को बचाने के लिए, तो चार्ज उसके ऊपर दो लगे। एक तो उसके ऊपर मेन ऑफेंस का चार्ज लगा जो उसने किया, जो प्रोसिक्यूशन ने बोला कि तुमने किया, और एक उस पर सेक्शन 201 लगा जिसमें कि उसने एविडेंस छुपाया, मिटाने की कोशिश की। तो जो मेन ऑफेंस है वो तो साबित हो नहीं पाया उसका कि उसने किया, वो तो साबित हो नहीं पाया, लेकिन ये साबित हो गया कि उसने कुछ तो सबूत मिटाए हैं। मेन ऑफेंस उसका साबित नहीं हुआ कि उसने ऑफेंस किया, ये साबित नहीं हो पाया, बट ये जरूर साबित हो गया कि उसने एविडेंस मिटाए हैं। ही डिसअपियर्ड, ही कॉज्ड द डिसअपियरेंस ऑफ एविडेंस, ये भी साबित हो गया कि उसने फॉल्स इंफॉर्मेशन दी थी। तो ही कैन बी कन्विक्टेड अंडर दिस सेक्शन, चाहे वो मेन ऑफेंस के लिए कन्विक्ट हुआ नहीं हुआ, लेकिन 201 में वो कन्विक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद द मेयर सीक्रेटिंग ऑफ अ डेड बॉडी without first proving that the corpse secreted was the corpus delicti, facts and circumstances constituting a crime of a murder case is no offense under section 201। एक केस था 1987 का सुप्रीम कोर्ट का जिसमें एक डेड बॉडी को छुपाया जा रहा था। तो डेड बॉडी को चूंकि आप छुपा रहे थे तो आपके ऊपर सेक्शन 201 ऑफ आईपीसी का केस बना दिया कि आप डेड बॉडी को छुपा रहे हो, यानी कि आप किसी एविडेंस को छुपा रहे हो पक्का। बट यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या माना, किसी डेड बॉडी को सिर्फ छुपाना, ये जाने बगैर कि वो जो डेड बॉडी है वो किसी कॉर्पस डेलिक्टी यानी कि फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंस कॉन्स्टिट्यूटिंग अ क्राइम है, यानी कि वो जो डेड बॉडी आप छुपा रहे हो वो ऐसा किसी मर्डर का रिजल्ट है, ये भी तो प्रूव होना चाहिए। जब ऑफेंस ही नहीं मालूम पड़ रहा है तो एविडेंस किस चीज का डिसअपियर कर रहे हो। देखो, ऑफेंस का मालूम पड़ जाए, भले ही वो ऑफेंस प्रूफ ना हो वो चलेगा, बट यहां तो मालूम ही नहीं है कि वो ऑफेंस की डेड बॉडी है किसी और चीज की डेड बॉडी है। हो सकता है वो व्यक्ति हार्ट अटैक से मर गया हो, उसके परिवार वाले उसको दफना रहे हो, ये भी तो हो सकता है। तो सिर्फ डेड बॉडी को सीक्रेट करना ये प्रूफ करे बगैर कि वो डेड बॉडी किसी क्राइम का रिजल्ट है, वो सेक्शन 201 में ऑफेंस नहीं है। उसके बाद इट मस्ट बी प्रूव्ड that the accused knew or had a reason to believe that the offense has been committed and yet he caused the evidence to disappear so as to screen the offender। ये चीज पे प्रूफ करना पड़ेगी कि जो एक्यूज्ड है, इस सेक्शन का जो एक्यूज्ड यानी कि जो एविडेंस को डिसअपियर करने की कोशिश करता है, उसको ये पता होना चाहिए कि ऑफेंस कमिट हो चुका है, फिर भी उसने एविडेंस को छुपाए ताकि ऑफेंडर पकड़ाए नहीं। मतलब कि एविडेंस छुपाने के लिए जरूरी है कि आपको पता हो एविडेंस ऑफेंस कमिट हो गया। बात कर लेते इंग्रेडिएंट्स की। पहला इंग्रेडिएंट जो मैंने आपको आखिरी पॉइंट बताया कि ऑफेंस कमिट होना चाहिए, पहली चीज, क्योंकि एविडेंस तो तभी छुपाए जाते हैं जब ऑफेंस हो जाता है। तो पहली इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो यहाँ पे है वो है ऑफेंस कमिट हो गया। दूसरा, एक्यूज्ड को पता है या एक्यूज्ड के पास इस चीज को बिलीव करने का रीजन है कि ऑफेंस कमिट हो गया। मतलब पहला तो ये कि ऑफेंस कमिट हो गया, और दूसरा ये कि आपको उस चीज का नॉलेज है कि ऑफेंस कमिट हो गया। तीसरा, ऑफेंस कमिट होने का नॉलेज होते हुए, ऑफेंस कमिट होने का बिलीफ होते हुए आपने एविडेंस को डिसअपियर किया या फिर आपने कोई ऐसी इंफॉर्मेशन दी जो आप जानते हो कि फॉल्स। ऑफेंस कमिट हुआ
एक्यूज्ड के पास रीजन है बिलीव करने का कि ऑफेंस कमिट हुआ, या एक्यूज्ड को पता है कि ऑफेंस कमिट हुआ, उस नॉलेज के साथ, उस बिलीव के साथ आपने एविडेंस को छुपाया या फिर आपने ऐसी इंफॉर्मेशन दी जो कि फॉल्स। एंड फाइनली ऑल व्हाट यू डिड was with the intention of screening the offender from legal punishment। ये सब कुछ जो आपने किया, ये उस ऑफेंडर को जिसने कि ऑफेंस किया है उसको सजा से बचाने के लिए किया। कि 4 इंग्रेडिएंट यहाँ पे बनते हैं, चारों बहुत इजी है, याद हो जाएंगे आपको। तो एक चीज समझ लो, इस सेक्शन के अंदर जो ऑफेंस का इंटेंशन होता है वो सिर्फ एक ही, द वन एंड ओनली, टू स्क्रीन द ऑफेंडर। ऑफेंडर को बचाने के लिए बस यही आपका मेन इंटेंशन है। अब देखो, एक आदमी ने अपनी पत्नी को पिस्टल से शूट कर दिया, एक आदमी ने अपनी पत्नी को पिस्टल से शूट कर दिया। उस आदमी का दोस्त भी वहीं पे खड़ा था, उसने इस शूटिंग वगैरह में, इस पिस्टल वगैरह में कोई रोल प्ले नहीं किया। वो तो ऐसे ही उस आदमी का दोस्त था, उसके घर पे गया था मिलने, और उसने देखा मिलते हुए कि उस आदमी ने, यानी कि उसके दोस्त ने, उसकी पत्नी को गोली मार दी। मतलब एक आदमी ने अपनी ही पत्नी को गोली मार दी, और वहां पे एक लड़का खड़ा था जो इस आदमी का दोस्त था, उसने और कुछ रोल प्ले नहीं करा। लेकिन हाँ, उस आदमी ने अपनी पत्नी को गोली मारी, ये चीज उसने छुपा ली। ठीक है भाई, तुमने रोल प्ले नहीं करा, बहुत अच्छी बात होती है, कोई बात नहीं। लेकिन तुम्हारे सामने तुम्हारे दोस्त ने अपनी वाइफ को मार दिया, गोली चला दी, और तुमने इस चीज को कंसील कर लिया, तुमने इस चीज को छुपा लिया सिर्फ इस इंटेंशन से कि तुम्हारा दोस्त ना फंस जाए, वो मैन ना फंस जाए, वो बच जाए। तो आप गिल्टी हो इस सेक्शन के अंदर। उसके बाद, वेयर अ पर्सन through fear did not interpose to prevent the commission of murder and afterwards helped the murderers in concealing the body, it was held that he was guilty of abatement of murder but was guilty of an offense under this section। एक व्यक्ति था, उसको डरा धमका रखा था गुंडों ने, और बोला था कि हुआ क्या कि 4 लोग से मर्डर कर रहे हैं, सपोज करो 2-3 लोग मर्डर कर रहे हैं और आप भी वहां खड़े हो, बट आपने उस मर्डर को होने से नहीं रोका। आपने उस मर्डर को होने से क्यों नहीं रोका? क्योंकि आपको खुद डर लग रहा था, यार घुसूंगा तो चारों मुझे मारेंगे। तो डर के कारण आपने उस मर्डर को होने से नहीं रोका, और जब मर्डर हो गया तो आपने मर्डरर्स की हेल्प भी करी उस डेड बॉडी को छुपाने में। मर्डर होने के बाद मर्डरर्स की हेल्प कर रहे हो डेड बॉडी को छुपाने में, और आपके ऊपर चार्ज क्या बन गया? गिल्टी ऑफ अबेटमेंट ऑफ मर्डर, कि आपने मर्डर को अबेट किया है। तो कोर्ट ने यह माना कि आपने मर्डर को अबेट नहीं किया है, एक्चुअली आपने 201 का ऑफेंस किया। और 201 का ऑफेंस क्यों किया? ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, डर के बारे आपने मर्डर को होने से नहीं रोका, कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट आपने जो मर्डर होने के बाद जो मर्डरर्स की हेल्प करी डेड बॉडी को छुपाने के लिए, उसमें आपने कहीं ना कहीं एविडेंस को डिसअपेयर करने की कोशिश करी है। 201 में आपने ऑफेंस किया। उसके बाद एक ब्राइड बर्निंग केस था। ब्राइड बर्निंग केस का मतलब जिसमें वो दुल्हन को दहेज के लिए जला दिया जाता है, या वो खुद अपनी आत्महत्या कर लेती है, वो सारी चीजें इसमें ब्राइड बर्निंग केस में इंक्लूडेड है। द विक्टिम वाज मर्डर्ड एंड देयर आफ्टर हर बॉडी वाज बर्न टू स्क्रीन द ऑफेंस। एक्चुअली हुआ क्या कि विक्टिम का मर्डर किया, यानी कि जो ब्राइड थी, जो दुल्हन थी, उसका मर्डर किया, और बाद में उसकी बॉडी को जला दिया गया ताकि मर्डर का जो ऑफेंस है वो छुप जाए। मर्डर किया गया था बट बॉडी को जला दिया गया था ऑफेंस को छुपाने के लिए। द गिल्ट ऑफ द एक्यूज्ड मदर इन लॉ, सासू मां फंस गई इस केस के अंदर, उस ब्राइड की सासू मां। द गिल्ट ऑफ द एक्यूज्ड मदर इन लॉ एंड दैट ऑफ द हस्बैंड ऑफ द विक्टिम, और उसका पति भी फंस गया। एज पार्टिसिपेस क्रिमिनिस वाज एस्टेब्लिश्ड बियॉन्ड एनी शैडो ऑफ डाउट। ये दोनों को उस क्राइम में पार्टिसिपेंट माना गया, सासू मां को और पति को, दोनों को क्राइम में पार्टिसिपेंट माना गया, और बिना किसी डाउट के इन्हें क्रिमिनल मान लिया गया। The order of acquittal passed by the High Court from the offence of murder was reversed and set aside, and that of trial court convicting both the accused under section 300 was upheld. ट्रायल कोर्ट ने, जहां पे ट्रायल चला था, उन्होंने सेक्शन 300 में दोनों को पनिश कर दिया था। सेक्शन 300 में दोनों को पनिश कर दिया था का मतलब आप सेक्शन 300 देख लीजिए एक बार जाके। सेक्शन 300 आपको मिलेगा, डायरेक्ट पलटाओ अपना पीछे फटाफट, आपको सेक्शन 300 में मालूम पड़ेगा कि उसमें बात हुई है मर्डर। ट्रायल कोर्ट ने दोनों को
यानी कि उस विक्टिम के हस्बैंड को और उसकी मदर इन लॉ को मर्डर के लिए रिस्पॉन्सिबल माना था। बट हाईकोर्ट ने क्या कर दिया, हाईकोर्ट ने वो जो मर्डर के लिए उनको कॉन्विक्ट किया था ट्रायल कोर्ट ने, हाईकोर्ट ने उन्हें एक्विट कर दिया। द ऑर्डर ऑफ एक्विटल पास्ड बाय द हाई कोर्ट फ्रॉम द ऑफेंस ऑफ मर्डर वाज रिवर्स्ड एंड सेट असाइड। यानी कि हाई कोर्ट ने उनको एक्विट कर दिया था, मामला सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने फिर से हाई कोर्ट के ऑर्डर को चेंज कर दिया, बोले एक्विटल की बात नहीं हो सकती यहाँ पे, सेक्शन 300 का जो ऑफेंस इनने किया मर्डर का वो इनके ऊपर प्रूफ होता है, और सेक्शन 300 का ऑफेंस बन गया। लेकिन हाईकोर्ट ने एक चीज ऐड कर दी जो हमारे काम की है, वो मर्डर की चीज तो अभी हमारे काम की नहीं है, वो बाद में पढ़ेंगे, बट हमारे काम की चीज ये क्या है कि द मदर इन लॉ वाज आल्सो कन्विक्टेड अंडर सेक्शन 201। जो सासू माँ थी उसको 201 में भी कन्विक्ट किया गया। ऐसा क्यों? देखा था मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था इस केस के स्टार्ट होते से कि यहाँ पे जो विक्टिम का मर्डर हुआ था उसकी बॉडी को जलाया गया था ये शो करने के लिए कि ऑफेंस नहीं हुआ है। तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट लिखा है, हर बॉडी वाज बर्न टू स्क्रीन द ऑफेंस, ये सेक्शन 201 का ऑफेंस बना देती है, और सेक्शन 201 का ऑफेंस बना दिया सासू माँ ने। तो ये केस आप याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, कॉन्विक्शन फॉर कॉजिंग डिसअपीयरेंस ऑफ एविडेंस इज पॉसिबल इवन इफ नोबडी हैज कन्विक्टेड फॉर द मेन ऑफेंस। मेन ऑफेंस किसने किया, अगर उसके लिए कोई कन्विक्ट नहीं भी हुआ तो भी जिसने एविडेंस को डिसअपीयर करने की कोशिश की है उसको कन्विक्ट किया जा सकता है। यानी ये जरूरी नहीं है कि कोई ना कोई मेन ऑफेंस के लिए कन्विक्ट हो। अरे मेन ऑफेंस के लिए जो व्यक्ति था जिसने मेन ऑफेंस किया, सबूतों के अभाव में या सबूत नहीं मिलने के कारण वो कन्विक्ट नहीं हुआ, बट आपने एविडेंस डिसअपीयर किए, इस चीज के सबूत तो मिल गए, तो आपको तो कन्विक्ट कर दिया जाएगा। तो कन्विक्शन फॉर कॉजिंग डिसअपीयरेंस इज पॉसिबल इवन इफ नोबडी हैज बीन कन्विक्टेड फॉर द मेन ऑफेंस। इस चीज को याद रखिए। चलिए, ये चीज भी कंप्लीट हो गई। अब पनिशमेंट इसकी क्या है वो पनिशमेंट आप लोग देख लीजिएगा, बैरेक में लिखिए क्लियर क्लियर कि आप जिस ऑफेंस के एविडेंस को डिसअपीयर कर रहे हो क्या वो एक कैपिटल ऑफेंस है, क्या वो लाइफ इंप्रिजनमेंट से पनिशेबल है, क्या वो 10 साल से इंप्रिजनमेंट से पनिशेबल है, या वो 10 साल से कम वाला है ना। तो तीनों ही चीजों में पनिशमेंट अलग अलग है, आप इसको देखिएगा बैरेक से, बाकी मैं आपको कल बता दूंगा। अब हम मिलते हैं कल, फिर हम आगे पढ़ेंगे।